हेलो दोस्तों, तैयारी एग्जाम एट 7 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम देख रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी घटना चक्र सीरीज 2020। उद्देश्य यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी 2020। दोस्तों, हम इसके पहले भाग 4 देख चुके हैं। आज हम भाग 5वां देखेंगे। तो आइए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? यह प्रश्न नवोदय विद्यालय प्रवक्ता परीक्षा 2004 में पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ए, भारतेश्वर बाहुबली रास। जी हाँ, भारतेश्वर बाहुबली रास अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की रचना है। अगला प्रश्न है, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। नवोदय विद्यालय प्रवक्ता परीक्षा 2014 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है डी, ढोला मारूरा दूहा लोक भाषा काव्य है। जी हाँ, ढोला मारूरा दूहा। अगला प्रश्न है, शालिभद्र सूर्य की रचना का नाम है। यह प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है शालिभद्र सूर्य की रचना है बी, भारतेश्वर बाहुबली रास। जी हाँ, भारतेश्वर बाहुबली रास। अगला प्रश्न है, पंच पांडव चरित रास के रचयिता हैं। यह प्रश्न जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ए, शालिभद्र सूर्य। पंच पांडव चरित रास के रचयिता हैं शालिभद्र सूर्य। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? यह प्रश्न दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है सी, पतंजलि। जी हाँ, सी, पतंजलि। अगला प्रश्न है, अवहट्ट भाषा से क्या तात्पर्य है? यह प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ए, ग्रामीण अपभ्रंश। जी हाँ, ग्रामीण अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? यह प्रश्न दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है सी, शिक्षा। जी हाँ, सी, शिक्षा, शिक्षा। अगला प्रश्न है, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। यह प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है सी, सरहपाद। जी हाँ, सी, सरहपाद। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूर्य हिंदी के प्रथम कवि हैं? यह प्रश्न यूपीपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ए, गणपति चंद्रगुप्त। जी हाँ, गणपति चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, सिद्धों का प्रथम कवि है। सिद्धों का प्रथम कवि है। तो इसका सही जवाब है ए, सरहपा। जी हाँ, सरहपा। अगला प्रश्न है, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है डी, पंडित राहुल सांकृत्यायन। जी हाँ, पंडित राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? यह प्रश्न टीजीटी परीक्षा पुनर्परीक्षा 2004 में पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है सी, सरहपा। जी हाँ, सी, सरहपा। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? यह प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ए, सरहपाद। जी हाँ, ए, सरहपा। अगला प्रश्न है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है राम कुमार वर्मा। जी हाँ, राम कुमार वर्मा ने। अगला प्रश्न है, सहजयान के प्रवर्तक हैं। टीजीटी परीक्षा 2002 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ए, सरहपा। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है?
केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है ए पुरानी हिंदी। जी हाँ, पुरानी हिंदी। अगला प्रश्न है 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है। केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया। आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2012 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जी हाँ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया। यह प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है सी राजा मुंज। जी हाँ, सी राजा मुंज। अगला प्रश्न है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। पीजीटी परीक्षा 2005 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। इसका सही जवाब है डी स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। टीजीटी परीक्षा 2013 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। सी स्वयंभू। जी हाँ, सी स्वयंभू। अगला प्रश्न है अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे। पीजीटी परीक्षा 2011 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है अपभ्रंश के प्रथम महाकवि बी यानी कि स्वयंभू। अगला प्रश्न है स्वयंभू की कृति का नाम है। आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2009 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है डी पौमचर्यु। जी हाँ, डी पौमचर्यु। अगला प्रश्न है पौमचर्यु किसकी रचना है। पीजीटी परीक्षा 2011 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है पौमचर्यु किसकी रचना है। तो सही जवाब है सी स्वयंभू की पौमचर्यु रचना है। अगला प्रश्न है इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। यह प्रश्न दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है डी पौमचर्यु। जी हाँ, डी पौमचर्यु। तो दोस्तों इन्हीं प्रश्नों के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होता है।